क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिक समय को ही काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद समय ने उन्हें ही काबू कर लिया। एक ऐसा अनंत टाइम लूप जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब अगर आपको डार्क सीरीज का कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड पसंद आया था, तो सेम इस सीरीज की भी मिस्ट्री और ट्विस्ट आपको हिला कर रख देंगे। या क्लाबान नाम की ये सीरीज हाईएस्ट रेटेड है। अब कहानी की शुरुआत किम और उसकी बेटी मिनी से होती है, जो कि अभी देर रात कहीं ड्राइव करके जा रहे थे। दरअसल किम को उसका पति बहुत परेशान किया करता था, इसलिए आज वो अपनी बेटी को लेकर भाग आई। किम के पास तो लगातार उसके पति के फोन भी आ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पिक नहीं करती। अब किम अपनी बेटी को लेकर शहर से बहुत दूर जंगल के बीच मौजूद अपनी माँ के पुश्तैनी घर पर जा रही है, जिसके बारे में उसके अलावा और किसी को नहीं पता। इसलिए वो भागकर वहीं जा रही है ताकि उसका पति उसे वहां ढूंढ ना सके। किम जब रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकती भी है, तो वो अपनी बेटी को गाड़ी में ही छुपा देती है, यानी कि वो तो उसे हर किसी से बचा रही थी। और अब लगातार 6 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद उसे नींद आने लगी, जिसके चलते उनकी गाड़ी एक ट्रक के सामने आने से बाल बाल बचती है। किम समझ गई कि उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए और वो गाड़ी साइड में लगाकर वहीं पर सो गई। अब सुबह होने पर उसे एक पुलिस वाले ने जगाया और बताया कि ये इलाका सही नहीं है, जिससे कि किम फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर आगे निकल जाती है, जबकि वो लगातार पुलिस से डर भी रही थी, यानी कि उसने भागने से पहले अपने पति के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उसे पुलिस का डर है। अब यहाँ से किम लगातार 2 दिन गाड़ी चलाने के बाद फाइनली अपनी माँ वाले पुश्तैनी घर तक पहुंच ही गई। ये इतना बड़ा और आलीशान घर जंगल में इतने अंदर आज से करीब 100 साल पहले बनाया गया था। खुद किम का भी बचपन यहीं बीता था, लेकिन यहाँ आज से 30 साल पहले एक ऐसी खतरनाक घटना घटी जिसके बाद उसने ये घर छोड़ दिया और अब अपने पति से भागकर उसे फिर से इसी घर में लौटना पड़ रहा है। अब किम मिनी को समझाने लगी कि उसे यहाँ सबसे छुप कर रहना है, उसे किसी की नजर में नहीं आना। किम तो यहाँ अपनी सेफ्टी के लिए एक गन भी लाई थी। अब वो मिनी को समझा ही रही थी कि तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के आने का पता चला। सो किम मिनी को समझाती गई कि यहीं रहना और खिड़की के पर्दे वगैरह मत खोलना, ताकि उसे कोई देख न ले। अब दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी नेट था, जो पिछले 30 साल से इसी घर का केयर टेकर रहा है। उसी ने किम के आने से पहले इस घर को साफ भी कर दिया था। अब नेट की एक आंख नहीं है और इसका भी इतिहास इसी घर से जुड़ा है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब नेट अपने साथ वो सारे सामान ले आया था जो कि उससे किम ने मंगवाए थे। नया मोबाइल फोन, नया सिम कार्ड, यानी कि किम यहाँ आकर एक नई लाइफ शुरू कर रही है। तभी नेट की नजर खिड़की पर जाती है जिसके पर्दे खुले थे। सो नेट को जाने का कहकर अब किम गुस्से में मिनी को आकर डांटती है कि उसने उसके मना करने के बावजूद खिड़की और दरवाजे खोल दिए। लेकिन मिनी तो तब से यहीं बैठी थी, उसने पर्दे नहीं खोले और किम को लगा कि वो झूठ बोल रही है। वहीं किम ने यहाँ आते हुए बहुत सारे पैसे भी चुरा लिए थे, जिन्हें कि वो अपने बेड के नीचे छुपा देती है। लेकिन अब आज इस घर में आने के पहले ही दिन मिनी को यहाँ अजीब सी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। वहीं अब शाम होते हुए मौसम बहुत खराब हो चुका था। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश भी आ गई, जिससे किम तुरंत सभी खिड़की वगैरह बंद करने लगती है। इसी बीच छोटी मिनी को इस विशाल घर के कोने में एक अजीब सा दरवाजा नजर आया, जिस पर ताला लगा हुआ था। अब इस दरवाजे के अंदर क्या है ये तो किम को भी नहीं पता, क्योंकि खुद उसके बचपन में उसकी माँ ने उसे कभी इस दरवाजे के अंदर नहीं जाने दिया था। सो दोनों अब इस दरवाजे को इग्नोर कर खाना खाने लगते हैं। लेकिन उनकी बुरी किस्मत की तभी लाइट चली गई, यानी कि आज उनके पहले ही दिन दोनों माँ बेटी के साथ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। वहीं अब अंधेरा होते ही मिनी को घर में साए नजर आने लगे और वो चिल्लाकर अपनी माँ को बताती है। लेकिन किम को लगा कि मिनी बस ऐसे ही डर रही है और उसने मिनी को समझाया कि उसे कोई भ्रम हुआ होगा। किम उसे अपने साथ लेकर जनरेटर चालू करने बाहर रूम में जाती है, लेकिन यहाँ वो ये देखकर हैरान रह गई कि ये जनरेटर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और सिर्फ एक घर को पावर सप्लाई देने के लिए इतने बड़े जनरेटर की क्या जरूरत। खैर अब वो इसे चालू कर लाइट ले आती है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स आगे और भी बढ़ने वाली थी। किम आने वाले कुछ दिनों में कोशिश करने लगी कि वो मिनी को कंफर्टेबल फील करवा सके, लेकिन मिनी को यहाँ अक्सर इस घर में साए दिखाई देते। इतना ही नहीं, खुद किम तक को एक दिन एक दूसरी छोटी बच्ची दिखाई देने लगी जिसने मास्क लगाया हुआ था, और तभी उसकी नींद खुल गई और उसे एहसास हुआ कि ये तो सिर्फ उसका सपना भर था। वो अब अगले दिन मिनी को समुद्र किनारे घुमाने ले जाती है ताकि उसे फ्रेश महसूस हो सके।
जबकि वो खुद नेट से पूछने लगी कि इस घर की हिस्ट्री क्या है। उसे इसमें बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसके बारे में नेट को भी कुछ नहीं पता था कि मब आज की रात मिनी को सुलाने के बाद समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती। एक यही जगह है जहाँ उसका पति उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो अपना पास्ट याद करती है, कैसे उसका पति उसे हैरेस किया करता था, वो नशे में उसे मारता पीटता रहता। वही किम उसकी रिपोर्ट भी नहीं दे पाई क्योंकि वो आर्मी में एक ऊंची पोस्ट पर तैनात है। तो थक हार कर वो एक दिन अपने ही पति पर गोली चलाकर मिनी को यहाँ लेकर भाग आई। अब किम इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे ऊपर अपनी बेटी के कमरे से उसकी चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। और जब उसने ऊपर जाकर देखा तो यहाँ तो अजीब कारणों से मिनी के कमरे का सारा सामान हवा में उड़ रहा था, मानो यहाँ फिजिक्स के नियम ही काम न कर रहे हों। वहीं अब तो किम उसका दरवाजा भी नहीं खोल पा रही, जबकि अंदर मिनी डरकर अब सीधी अपनी अलमारी में छिपने जाती है। और जब तक किम दरवाजे को खोलकर अंदर आती तो फिर से सारा सामान नीचे गिर पड़ा और ग्रेविटी नॉर्मल हो गई। लेकिन अब उसे यहाँ मिनी कहीं नहीं मिलती। वो तो अब यहाँ अलमारी में भी नहीं थी जिसमें कि वो छुपने गई थी। देखते ही देखते किम ने पूरा घर छान मारा। वो टॉर्च लेकर बाहर जंगल में भी गई, लेकिन मिनी का कहीं पता नहीं चल सका। तो आखिर में उसे सुबह होने पर ये बात पुलिस को बतानी पड़ती है। अब एक इंस्पेक्टर ली, जो कि खुद प्रेग्नेंट है, वो किम की रिपोर्ट के बाद कि उसकी बेटी मिनी मिसिंग हो गई है, वो उससे इस जंगल वाले घर में पूछताछ करने आती है। यहाँ इस घर में आने के बाद इंस्पेक्टर ली ने नोटिस किया कि यहाँ कई सारी चीजें अजीब सी हैं। एक तो शुरू में ही फर्श के टूटने का निशान है, मानो कि यह फर्श झूमर के गिरने से टूटा होगा। अब उसे किम बताती है कि कल उसकी घड़ी में जब रात के 3 बजे थे तब उसकी बेटी मिनी अपने ही रूम से मिसिंग हो गई। इतना ही नहीं, उसके पहले उसके कमरे का सारा सामान हवा में लहरा रहा था और वहाँ ग्रेविटी नहीं थी। अब ये सुनकर तो इंस्पेक्टर ली को उस पर विश्वास नहीं होता। आखिर उस कमरे का सामान हवा में कैसे लहरा सकता है, कहीं किम झूठ तो नहीं बोल रही। सो उसने मिनी के पिता के बारे में पूछा, लेकिन किम उसे झूठ बोल देती है कि वे तो काफी साल पहले ही एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब मिनी की सारी डिटेल्स लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उसकी तस्वीर मांगी ताकि वो उसके सहारे मिनी को ढूंढ सके, लेकिन किम के पास तो मिनी की एक भी फोटो नहीं थी। उसने बताया कि उसका फोटो उसके पुराने फोन में था, जो कि यहाँ आने से पहले रास्ते में गुम हो गया, और उसने यहाँ आकर 4 दिन पहले ही नया फोन लिया था जो कि खाली पड़ा है। यही नहीं, वो तो सोशल मीडिया पर भी नहीं है, यानी कि मिनी का फोटो उन्हें सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ से तो इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि किम के पास तो ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो कि उसे मिनी के यहाँ होने का यकीन दिला पाए। वही किम ने जब केयरटेकर नेट को भी बुलाया कि क्या उसने किम की बेटी को देखा था, तो अब सरप्राइजिंगली उसने भी कहा कि किम तो यहाँ अकेली आई थी, उसने उसके साथ कभी किसी बच्ची को नहीं देखा। अब किम तो इससे और परेशान हो गई। उसने नेट को याद दिलाते हुए कहा कि जिस दिन वो यहाँ आई थी तब उसने भी खिड़की में उसकी बेटी को देखा था। हालांकि नेट के अनुसार उसने खाली खिड़की को देखा था, वहाँ कोई बच्ची नहीं थी। यानी कि अब मिनी के गायब होने की बात तो छोड़ो, पुलिस को अब उसके यहाँ होने पर ही संदेह होने लगता है। वही किम 4 दिन पहले जिस रास्ते से यहाँ तक आई थी, पुलिस ने उस सारे रास्ते पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ भी सरप्राइजिंगली हर एक फुटेज में किम अकेली ही दिख रही थी। यहाँ तक कि गैस स्टेशन पर भी वहाँ के एम्प्लॉइज ने किसी बच्ची को नहीं देखा। दरअसल उस वक्त खुद किम ने अपनी बेटी को अपने पति के डर से गाड़ी में छिपा रखा था और यही अब उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ से बाकी पुलिस को लगने लगता है कि किम यहाँ अकेली ही आई थी, लेकिन इंस्पेक्टर ली को अंदर से लग रहा था कि किम झूठ नहीं बोल रही। वहीं उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसने रिकॉर्ड्स में भी देख लिया कि किम की सच में ही एक 5 साल की बेटी है। सोली समझ गई कि फिर तो किम पर डोमेस्टिक वायलेंस होता होगा और वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ जंगल वाले घर में भाग आई और वहीं उसकी बेटी मिनी कहीं जंगल में चली गई होगी। सो वो अब जल्दी से उसी केयरटेकर नेट से मिलने जाती है, जहाँ से नेट इंस्पेक्टर को इस घर की हिस्ट्री बताने लगता है। नेट ने रिवील किया कि कैसे वो 30 साल पहले इसी सेम घर में किम की माँ के लिए ड्राइवर का काम किया करता था, लेकिन फिर एक दिन उनके घर में एक अजीब सी औरत घुस आई। नेट जब उसे पकड़ने गया तो उसने उसकी एक आंख फोड़ दी, जिसके बाद वो अजीब सी औरत खुद ही सबसे ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिर गई और उसके ऊपर उनका झूमर गिरने से उसकी मौत हो गई। उसे वियर से इंसिडेंट के बाद किम की माँ ने घर को छोड़ दिया था, जिसके बाद अब पूरे 30 सालों के बाद किम ही वापस लौटी है। यानी कि इस पूरे घर का इतिहास काफी अजीब रहा है।
तो वहीं दूसरी ओर अब घर पर किम अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी कि वो भी कहाँ होगी। उसे इसी दौरान घर के पुराने सामान से एक छोटी बच्ची का फोटो मिलता है जिसे कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी उसे पुलिस ने मिलने बुला लिया और इंस्पेक्टर ली उसे सब सच बताने को कहती है। अब किम के सामने कोई रास्ता नहीं बचा, सो वो ऑफिसर ली के सामने सब सच बता ही देती है। कैसे उसका पति उस पर वायलेंस किया करता था, उसे कैद करके रखता था। सो उसे शक है कि उसके पति ने ही उनकी बेटी को गायब करवाया होगा क्योंकि वो उस पर गोली चलाकर भागी थी। उसने ली के सामने ही अपने पति को फोन किया कि तुमने ही मिनी को किडनैप करवाया है, लेकिन वो तो उल्टा किम पर ही भड़क रहा था। उसने कहा कि उसे तो ये भी नहीं पता कि किम उसकी बेटी को लेकर कहाँ भागी है। सो इंस्पेक्टर ली अब खुद फोन लेकर उसके पति से मिनी का फोटो मंगवाती है। यानी कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि मिनी किम के साथ यहीं पर आई थी। और उसका फोटो मिलने के बाद इंस्पेक्टर ली अब पुलिस फोर्स और आसपास के गांव वालों को इकट्ठा कर जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देती है ताकि वे मिनी को ढूंढ सके। उन्होंने साथ मिलकर जंगल का कोना कोना छान मारा, तालाब वगैरह भी चेक किए, लेकिन मिनी का कहीं पता नहीं चलता। सो थक हार कर ऑफिसर ली अब ये काम गांव वालों और अपने कुछ सिपाहियों पर छोड़कर खुद किम के साथ उसके घर वापस आने लगती है। वहीं अब तक तो बारिश भी शुरू हो चुकी थी, ऊपर से इंस्पेक्टर ली खुद भी प्रेग्नेंट है। सो इंस्पेक्टर ली आज की रात किम के ही घर बिताने का फैसला करती है। इसी बीच ऑफिसर ली ने रिवील किया कि उसका भी पति किम की तरह जालिम ही था, इसलिए उसे किम पर पूरा भरोसा है। अब आज की रात घर में किम और ली दोनों चूंकि अकेले ही थे तो ली का ध्यान उसी कमरे पर गया जिस पर ताला लगा हुआ था। वही किम को स्ट्राइक हुआ कि उसने इस घर का हर कमरा सैकड़ों बार चेक किया है, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए इस कमरे को कभी नहीं खोला क्योंकि ये तो पहले से लॉक था। ऊपर से इस कमरे की उसके पास चाबी भी नहीं है। तो दोनों अब उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वे ये देखकर हैरान रह गए कि ये तो एक बहुत बड़ी सीक्रेट लैब है। यहाँ अजीब तरह की बहुत बड़ी मशीन्स लगी हुई थी। तभी उन्हें कपड़ा हटाने पर अपने सामने एक शीशे का बहुत बड़ा चेंबर नजर आता है। अब किम को याद आया कि इसलिए उनके घर का जनरेटर इतना बड़ा था ताकि वो इस लैब में लगी बड़ी बड़ी मशीन्स को पावर दे सके। वहीं किम को भी खुद इस लैब का पता नहीं था, वो तो यहाँ 30 साल के बाद आई है। सो अब जल्द ही ली बहुत सारे पुलिस वालों और फोरेंसिक वालों को बुलाकर इस लैब और पूरे घर की जांच करने लगते हैं। तभी एक मेंबर को उस शीशे के चैम्बर के ऊपर एक गोल आकार के जलने का निशान दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक इसके ऊपर और उसके भी ऊपर, यानी कि जिस कमरे में मिनी रहती थी वहाँ भी सेम यही निशान बना था। और जिस अलमारी में मिनी घुसी थी ये निशान ठीक उसी के नीचे थे जिसका अभी किसी को भी नहीं पता। हालांकि अब शाम होने तक एक ऑफिसर किम को आकर बताता है कि पुलिस और गांव वाले मिनी को ढूंढकर थक चुके हैं। पुलिस ने भी अपनी ओर से हर संभव कोशिश की मगर उन्हें मिनी का कोई नामो निशान नहीं मिला। सो पुलिस अभी सर्च बंद कर रही है। वहीं यहाँ से गांव वाले भी थककर वापस लौट गए, जिससे अब रात को किम बहुत रोती है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ होगी कि तभी उसे घर में किसी के घुसने की आवाज आती है, जिससे किम डरकर अपनी गन साथ लेकर उसे चेक करने गई। साथ के साथ वो यही बात फोन करके इंस्पेक्टर ली को भी बता देती है, जिसके बाद ली अकेले ही उसके घर की ओर निकल पड़ी। वहीं किम अब उस आवाज का पीछा करते हुए अपनी बेटी मिनी के रूम तक आ जाती है और सरप्राइजिंगली आज फिर से यहाँ का सारा सामान हवा में उड़ रहा था। सेम यही इवेंट उस रात भी हुई थी जिस रात मिनी गायब हुई थी। और अब जैसे ही किम ने अलमारी का दरवाजा खोला तो वो तो अपने आप उसके अंदर गिर जाती है। किम ने महसूस किया कि मानो वो किसी प्रकार के स्पेस टाइम में गिरती जा रही हो और कुछ देर बाद उसकी आंखें एक शीशे वाले चैम्बर में खुलती हैं। इसके बाहर एक औरत खड़ी थी, यानी कि ये वही लैब है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गई। और किम बाहर खड़ी औरत को देखकर हैरान होते हुए माँ कहकर बुलाती है। अब किम के साथ ये क्या हुआ? कहानी यहाँ से पूरे 30 साल पास्ट में जाती है। सन 1991। ये वो समय था जब किम महज 5 साल की थी और उसकी माँ वोन एक जानी मानी वैज्ञानिक है। आज छोटी किम अपने माता पिता के साथ बीच पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी किम की माँ को पता चला कि उनके पावर प्लांट में कुछ टेक्निकल इश्यूज के होने से उसे अभी ही कंपनी में जाना पड़ेगा और वे घूमने नहीं जा सकते। अब उनका ड्राइवर नेट ही है। ये वही नेट है जो कि 30 साल फ्यूचर में किम को मिलेगा। अब वो ने पावर प्लांट में जाकर देखा कि जो एक्सपेरिमेंट वे पिछले 10 सालों से कर रहे थे वो आज भी फेल हो गया है। दरअसल वोन अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक टाइम मशीन बनाने पर काम कर रही थी।
इसके लिए उसने बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स भी बना ली, लेकिन हर बार पोर्टल खोलते वक्त वो अनस्टेबल हो जाता। आज भी वोन ने ट्राई करके एक अनस्टेबल टाइम पोर्टल तो खोल दिया, जिसके अंदर से एक जूता अगर गिरता है, लेकिन फिर वो तभी बंद हो गया। अब वोन तो पिछले कई सालों से इसी प्रोजेक्ट पर काम करने में लगी है, इसलिए वो अपनी बेटी किम को टाइम भी नहीं दे पाती। छोटी किम को अक्सर उसके पिता ही संभालते। अब पिछले कुछ समय से तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़े भी शुरू हो चुके हैं। हालांकि आज भी वो ने गुस्से में कहा कि उसे बस अपने टाइम प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाना है। वो अपना काम धाम छोड़कर दिन भर किम को नहीं पालते रह सकती। उसने इसके लिए घर में मेड रखी है। हालांकि वो ये बात कहना नहीं चाहती थी। खैर, इतना सब होने के बावजूद अगले ही दिन पूरा परिवार छुट्टी मनाने निकल पड़े। किम तो इससे बहुत खुश थी। वो बस अपनी माँ के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ वोन का सारा ध्यान तो अपने काम की तरफ था। जो उसका प्रोजेक्ट कल फिर से फेल हो गया, जिससे अब फिर से दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती है। वोन ने तो गुस्से में गाड़ी बीच रास्ते में रोक दी और वो बाहर निकल गई, जबकि पीछे से छोटी किम अपनी माँ के लिए रोने लगती है। और जब वोन अपनी बेटी के लिए मुड़ी ही थी कि तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी को उड़ाते हुए आगे निकल जाता है। अब इस गाड़ी को वोन ने ही यहाँ रुकवाया था और इस एक्सीडेंट में छोटी किम और उसके पिता दोनों मारे गए, जिससे वोन अंदर से टूट जाती है। हालांकि किम को तो हमने फ्यूचर में जीवित देखा था, जबकि वो यहाँ मर गई। अब ये एक बहुत बड़ा राज है, जिसके बारे में जल्द ही ट्विस्ट खुलेगा। खैर, आज 14 मार्च 1991 को वे दोनों मारे गए और अगले ही दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इस घटना के बाद वोन बिल्कुल टूट चुकी थी। खुद उसी की गलती से उसने अपने पति और बेटी दोनों को खो दिया। वहीं उसकी बेटी आखिरी वक्त तक अपनी माँ से समय मांगती रही। वोन अब हर वक्त 14 मार्च 1991 की रट लगाए रहती। अगर वो समय में पीछे जाकर 14 मार्च 1991 वाले दिन की घटना ही बदल दे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। अब वोन के मन में यही बात घर कर चुकी थी, लेकिन अभी तो उसकी टाइम मशीन भी काम नहीं कर रही। ऊपर से वोन अपने आप को अपने पति और बेटी की कातिल मान चुकी है, जिससे आखिर में उसने हार मान ली और वो डैम में कूदने के लिए जैसे ही ऊपर चढ़ी कि तभी अब अजीब कारणों से उसके नीचे एक वर्महोल खुल जाता है। वोन तो इसे देखकर डर ही गई। जिस बीच उसके पैर का एक जूता उस वर्महोल में गिर गया और यहीं से वोन को स्ट्राइक हुआ कि यही जूता उसे पास्ट में मिला था, यानी कि उसकी टाइम मशीन सच में काम करती है। वो जूता तब फ्यूचर से उसी का था। सो अगर वो अपनी टाइम मशीन को परफेक्ट बना ले तो वो इस बार खुद पास्ट में जाकर अपनी बेटी और पति को बचा सकती है। यहाँ से वोन को एक नई उम्मीद मिली। सो वो अब अपना टाइम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने मशीन के सारे सेटअप को अपने घर के बेसमेंट में लगवा देती है। फिर लगातार कई हफ्तों तक रिसर्च के बाद वोन ने फाइनली अपनी टाइम मशीन में से एक स्टेबल पोर्टल खोल ही दिया और इस बार वो खुद पोर्टल में जाने लगती है ताकि वो 14 मार्च 1991 के दिन में जाकर अपनी बेटी और पति को मरने से बचा सके। हालांकि अब मशीन स्टार्ट तो हुई, मगर वो थोड़ी ही देर में बंद पड़ जाती है, यानी कि वोन अपनी आखिरी कोशिश में भी फेल हो गई और वो अब बुरी तरह से रोने लगती है। लेकिन तभी अब टाइम मशीन एक बार फिर से खुद से रिस्टार्ट हो गई और तभी शीशे के चैम्बर के अंदर एक वर्महोल खुल जाता है, जिसके अंदर एक छोटी बच्ची निकल आई। अब ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि किम की बेटी मिनी थी। वही मिनी जो कि साल 2021 में अलमारी के अंदर से गायब हुई थी, वो अब यहाँ साल 1991 में पहुँच चुकी है। यानी कि फ्यूचर में सेम इसी घर में सामान का हवा में उड़ना, वो सब इसलिए हो रहा था क्योंकि साइंटिस्ट वोन साल 1991 में इसी घर में टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और उसने पास्ट में नहीं बल्कि गलती से 30 साल फ्यूचर में पोर्टल खोल दिया था। इसलिए उसके अलमारी के नीचे वर्महोल का निशान बना था, जिसे बाकी सब समझ नहीं पाए। वहीं अब मिनी ने तो अपनी दादी को कभी देखा भी नहीं था, तो वो उन्हें पहचान नहीं पाती। वो होश में आने के बाद अपनी माँ के लिए रोने लगती है। उसने घर का कोना कोना छान मारा, मगर अब ये घर सेम था तो वहीं, लेकिन यहाँ उसकी माँ किम कहीं नहीं थी। वहीं वोन के नौकर नेट ने भी मिनी को देखकर सवाल किया कि ये कौन है, जिस पर वोन झूठ बोल देती है कि ये बच्ची उसकी दूर के रिश्तेदार की बेटी है। और इसके बाद तो वोन ने फैसला कर दिया कि चूंकि वो अपनी बेटी किम को समय नहीं दे पाई थी, जिस बात का उसे अब तक रिग्रेट है, तो वो अब मिनी को ही अपनी बेटी मानकर पालने लगती है। वोन को मिनी के आने के बाद जीने की एक नई उम्मीद मिल गई। वो उसके लिए खिलौने वगैरह और मास्क भी खरीद लाई और यही मिनी वो मास्क लेती है जो कहानी के शुरू में किम ने एक बच्ची के मुंह पर देखा था।
अब वो कैसे, ये मिस्ट्री आगे खुलेगी। वहीं अब घर जाकर मिनी ने नोटिस किया कि वो साया जो कि उसे अपनी माँ किम के साथ दिखा करता था, अब वो उसे वैन के पास आने के बाद दिखने बंद हो चुके हैं। सो मिनी ने भी वान को अपनी नई माँ मान लिया। वैसे भी इतने दिन से वही उसके लिए सब कर रही थी, जबकि वान के लिए भी ये सब नया था। उसने ऐसे पल अपनी रियल बेटी के साथ कभी नहीं बिताए। हालांकि उसे पता था कि ये बच्चे किसी और समय से आई है, लेकिन अब वोन के लिए वो उसकी अपनी बेटी बन चुकी थी और वोन आखिर में उसका नाम मिनी से बदलकर अपनी मर चुकी बेटी किम का नाम दे देती है। यानी कि अब से वोन के लिए ये बच्ची उसकी बेटी किम ही है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर एक साथ खुश रहने लगती हैं। किम के साथ दिन भर लुका छिपी खेलना, उसे कहानियां सुनाना, हर वो चीज जो उसकी असली बेटी किम करने से पहले उसे करने को कहा करती थी, अब वोन इस बच्ची के लिए कर रही है। अब एक रात वोन ने सोचा कि वो फिर से पास्ट में जाकर अपनी रियल बेटी किम को बचाने की कोशिश करेगी। क्या पता फिर उसके पास दो दो बेटियां हो जाएं। उसने इसी उम्मीद में फिर से अपनी मशीन चालू कर दी, लेकिन इस बार तो ये वर्म होल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और ये उसी दिशा में ऊपर की ओर निकल गया। जो पल यहाँ वान और छोटी किम बिता रही थी वे सब समय में बिखर गए, जबकि इस बार फ्यूचर से किम ही अलमारी से होते हुए इस समय यानी कि साल 1991 में आ पहुंची। अब प्रेजेंट में किम, जिसे कि अभी नहीं पता कि वो पास्ट में आ चुकी है, वो अपने सामने अपनी माँ को देखकर हैरान हो गई, जबकि वोन तो अलग परेशान थी क्योंकि ये लड़की उसे बार बार माँ कहकर बुला रही है। तभी वोन ने देखा कि किम के पास तो एक गन भी है जो वो यहाँ अपने साथ हाथ में लेकर आई थी और वो डर गई। तो वोन अब उसे उसकी गन लेकर उसे वहीं कैद कर देती है, जबकि दूसरी ओर साल 2021 में बवाल मच चुका था क्योंकि अब यहाँ बेटी के साथ साथ उसकी माँ किम भी गायब हो चुकी है। इंस्पेक्टर ली को वो भी पूरे घर में कहीं नहीं मिलती। वहीं पुलिस को उसके बेड के नीचे छुपाए हुए पैसे भी मिल गए, जिसे ली सोचने लगती है कि अगर किम को भागना ही था तो वो भला पैसों को छोड़कर क्यों भागेगी। ऊपर से उसकी कार भी यहीं पर है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी सेम घर में पहले मिनी और फिर उसकी माँ किम भी गायब हो चुकी हैं। अब पुलिस फिर से पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, जहाँ उन्हें 3 फोटोज मिले। अब नेट तो इन्हें जानता था, एक घर की मालकिन वोन का फोटो है जो कि एक वैज्ञानिक थी। इसके अलावा बाकी के 2 फोटोज छोटी किम और उसके पिता के थे जो कि साल 1991 में हुए एक्सीडेंट में मारे गए थे। और फिर नेट के अनुसार उसकी वान मैडम 30 साल पहले यहाँ से शहर चली गई थी, तभी से ये घर बंद पड़ा है। वहीं दूसरी ओर अब साल 1991 में वान उस अनजान लड़की के लिए खाना लेकर जाती है। वहीं किम अब जल्दी से खाना खाकर उसे बताने लगी कि वो अपनी 5 साल की बेटी मिनी को ढूंढ रही है, तो क्या वो भी यहीं आई थी। अब ये सुनते ही वोन समझ गई कि फिर तो वो बच्ची इसी औरत की होगी, लेकिन अब तक वो उसे खुद अपनी बेटी मान चुकी है। उसने तो उसे अपनी बेटी किम का नाम तक दे दिया। सो वोन को लगा कि अगर उसने इस औरत को सच बताया तो वो उसे उसकी दूसरी बेटी भी छीन लेगी, और वो फैसला करती है कि वो अब से इस औरत को यहीं बंद रखेगी, जिसके लिए उसने अपने नौकर नेट से मदद मांगी। दूसरी तरफ साल 2021 में इंस्पेक्टर ली इसी केस पर काम कर रही थी और उसने इस घर से जुड़े सारे इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब उसने साल 1991 में हुए हादसे की फाइल निकाली तो इसमें सरप्राइजिंगली एक रिवॉल्वर का फोटो था, और ये गन पुलिस ने उसी घर से साल 1991 में जब्त की थी। लेकिन अब फोरेंसिक टीम के पास लाकर ली को पता चला कि इस गन का मॉडल तो साल 2015 के आसपास शुरू हुआ था, तो फिर ये गन पुलिस को साल 1991 में कैसे मिल सकती है। और ली को यहाँ से पहली बार शक होना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे पता था कि ये गन तो किम की थी, तो फिर ये साल 1991 में कैसे पहुंच गई, जबकि अब साल 1991 में वोन का नौकर नेट उसी लैब में फ्यूचर से आई किम की निगरानी के लिए आ जाता है। हालांकि अभी तो किम ने उसे भी नहीं पहचाना। उसे नहीं पता कि ये वही नेट है जिसे उसने फ्यूचर में देखा था, क्योंकि अभी नेट का चेहरा अलग लगता है। किम अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहाना बनाकर किसी तरह से नेट को बेहोश कर देती है और फिर वो बाहर भागने लगी। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि लैब का दरवाजा बाहर से बंद था। वहीं पर उसकी बेटी मिनी खेल रही थी और किम ने उसे देख लिया कि उसकी बेटी तो यहीं बाहर ही है। हालांकि मिनी अपनी माँ को नहीं देख पाती, जबकि अंदर नेट अब किम को दबोच लेता है। वहीं बाहर वो आने के बाद मिनी को हमेशा के लिए इस दरवाजे के पास आने से मना कर दिया। अब तो मिनी का नाम भी बदलकर किम हो चुका था। फिर वो ने नेट से कहा कि वो इस औरत को यहाँ से कहीं दूर पहाड़ी से नीचे फेंक आए। लेकिन अब जब नेट उसे लेकर जा ही रहा था
कि किम रास्ते में गाड़ी पलटवा देती है। इसी बीच उसने रेडियो से आज की डेट और टाइम सुन लिया और वो ये जानकर हैरान रह जाती है कि आज 24 नवंबर साल 1991 का दिन है, यानी कि वो टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आ चुकी है। सो वो अब खुद गाड़ी से गन लेकर वापस से उसी घर में जाने लगी ताकि अपनी बेटी मिनी को पा सके। हालांकि नेट उसे फिर से पकड़ लेता है और वो उसे फिर से उसी लैब में ले आया, जबकि अब साल 2021 में इंस्पेक्टर ली को साल 1991 के एक्सीडेंट से एक और पेपर पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिला। अब उस समय तो मोबाइल ही नहीं होते थे। तभी इंस्पेक्टर ने गौर किया कि ये नंबर तो मिस किम का नंबर है और यही सेम नंबर एक पेपर के ऊपर साल 1991 में एक लाश के पास से मिला था। और इंस्पेक्टर ली सब समझ गई कि किम तो अब भी उसी घर में है, लेकिन वो समय में पास्ट में जा चुकी है और अब उसके साथ वही सब हो रहा है जो अब फ्यूचर में 1991 वाली रिपोर्ट में दर्ज है। वहीं अब साल 1991 में किम, जो कि ये नहीं जानती कि ये आदमी नेट है, वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि उसका नाम किम है और वो फ्यूचर से आई है। वहीं उसकी मैडम वॉन उसकी माँ है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं रही और उन्होंने मेरी बेटी मिनी को कैद करके रखा है। हालांकि तभी नेट ने उसे किम का फोटो दिखाते हुए रिवील किया कि उनकी किम तो पिछले ही साल एक एक्सीडेंट में मर चुकी है और उसे इस अनजान औरत की बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे लगा कि चूंकि ये गन लेकर आई थी तो ये यहाँ उन्हें चोट पहुंचाने आई होगी और वो उसे वहीं अंदर छोड़कर खुद दरवाजे के बाहर पहरा देने लगता है, जबकि अंदर किम अब किसी तरह से कांच का सेल तोड़कर बाहर निकल आती है। वही नेट टूटने फूटने की आवाजों को सुनकर अंदर आ गया, जबकि अंदर तो किम गुस्से में बैठी थी। और जब नेट गन लेकर अंदर पहुंचा तो किम अब एक कांच के टुकड़े को उसकी एक आंख में दे मारती है और जब उसने एक आंख वाले नेट को देखा तो उसे स्ट्राइक हुआ कि ये तो सेम उसी के समय वाला नेट है जिसे कि वो अब तक पहचान नहीं सकी थी और उसकी आंख फूटने का कारण वो खुद बन गई। हालांकि अभी तो उसे अपनी बेटी मिनी को ढूंढना था, सो वो नेट को वहीं छोड़ अपनी गन के साथ ऊपर चली आती है। उसने यहाँ मिनी को सोते हुए देखा, लेकिन वो कुछ भी बोल पाती इतने में वोन ने किम को पीछे से दबोच लिया, ये सोचकर कि वो उसकी बेटी को मारना चाहती है। अब किम उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है कि मैं असल में आपकी ही बेटी हूँ और मिनी मेरी बेटी है, लेकिन पता नहीं कैसे अजीब कारणों से हम दोनों साल 2021 से यहाँ इस समय में आ गए हैं। हालांकि वोन ने उसकी एक भी नहीं सुनी क्योंकि वो एक बेटी को पहले ही खो चुकी थी और अब वो दूसरी को नहीं खोना चाहती। सो उसने जानबूझकर किम को रेलिंग से धक्का दे दिया, जो जाकर पहले झूमर से टकराती है और फिर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर गिर गई। तभी कुछ ही देर बाद ऊपर से झूमर उसके चेहरे पर गिर जाता है, जिससे रही सही कसर भी पूरी हो गई और किम फाइनली इस समय साल 1991 में आकर दम तोड़ देती है। वहीं अब साल 2021 में भी इंस्पेक्टर ली सब समझ चुकी थी कैसे साल 1991 में पुलिस को जिस लड़की की बॉडी मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि किम की ही थी, जो किसी तरह से साल 2021 से टाइम ट्रेवल करते हुए 1991 में पहुंच गई थी। इतने में यहाँ किम का पति, जो कि खुद एक कर्नल है, वो पुलिस को लेकर अब तक यहाँ पहुंच गया। तो उन्हें देखते ही इंस्पेक्टर ली उन पर टूट पड़ती है क्योंकि उसी की वजह से किम का ये हाल हुआ और अंत में वो किम की बॉडी का फोटो और फाइल देकर जॉब छोड़ देती है। कुछ समय बाद ली को खुद भी एक बेटा पैदा होता है। तभी उसका पुराना ऑफिसर साथी उसे एक बड़ा राज रिवील करता है कि पता नहीं कैसे मगर मिनी और किम का डीएनए टेस्ट करने पर उन्हें पता चला कि वे दोनों तो सेम ही थी और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अब ये कैसे हुआ? दरअसल साल 1991 में किम के मरने के बाद वोन मिनी को डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि सदमे की वजह से मिनी की याददाश्त चली गई है और इसके बाद तो वोन ने उसका नाम किम ही रख दिया, जिससे उसे लगा कि उसका नाम हमेशा से किम ही है और वो वोन की बायोलॉजिकल बेटी है। जिसके बाद वोन ने अपनी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर वो उसे हमेशा के लिए लॉक कर अपनी नई बेटी किम के साथ इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वहीं किम, चूंकि अपने रियल टाइम में नहीं मरी थी, तो उसकी सोल हमेशा के लिए इसी घर में फंस गई। यानी कि कहानी के शुरू में छोटी मिनी को जो साया दिखा करता था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ किम ही थी और चूंकि किम तो मिनी को ही खुद आगे जाकर बनना था, यानी कि वो खुद के ही फ्यूचर वर्जन को देखकर डर रही थी। वहीं 1991 के कुछ सालों बाद जब किम बड़ी हो गई तो आखिर में वोन को उसे देखकर समझ आने लगा कि फिर तो जो भविष्य से आई थी वो यही किम थी
और उसने खुद अपने हाथों से अपने ही बेटी के फ्यूचर को मार डाला। यानी मिनी और किम एक ही इंसान थे। वो बड़ी होकर हूबहू किम ही बन गई। जो सारी सच्चाई जानकर वोन पागल हो जाती है। ये वही समय था जब किम को बड़े होने पर हेनरी से प्यार हुआ और दोनों ने शादी भी कर ली। इसी के कुछ महीनों बाद किम की मां वोन, जो कि अपने ही हाथों अपनी बेटी के मरने से अब तक पागल हो चुकी थी, वो इसी सदमे में चल बसी। वहीं समय की ओर आगे बढ़ने पर हेनरी और किम की एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम उन्होंने मिनी रखा। यानी कि किम ने खुद को ही जन्म दिया था। ये वही टाइम था जब किम और उसके पति के बीच झगड़े शुरू हो गए और बात डिवोर्स तक आ गई। लेकिन उसका पति हेनरी उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। किम भी उसकी गिरफ्त से सालों तक नहीं निकल पाई क्योंकि हेनरी एक कर्नल था, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। लेकिन आखिरकार किम को एक दिन भागने का मौका मिल ही गया। उसके हाथों हेनरी की गन लग गई, जिसके दम पर वो बहुत सारे पैसे और मिनी को लेकर अपने पुराने घर भाग आई। यानी कि अब ये एक अनंत टाइम लूप बन चुका है। हर बार किम पास्ट में जाकर मारी जाएगी, जबकि उसी की बेटी जो खुद किम ही है, वो बड़ी होकर फिर से शादी करेगी और खुद को ही पैदा करेगी। फिर वो खुद से पास्ट में जाकर फिर मारी जाएगी। यानी कि वो हमेशा के लिए इस नरक से भी बदतर टाइम लूप में फंस चुकी है, और वो भी सिर्फ वोन की गलती से, जिसने टाइम मशीन बनाकर अपनी असली बेटी को बचाने की कोशिश की थी। अब अगर देखा जाए तो किम के पैदा होने की कोई बायोलॉजिकल शुरुआत ही नहीं है। उसने खुद से ही खुद को पैदा किया था। यानी अगर वो टाइम मशीन नहीं बनाती तो किम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अब उसके जन्म को लेकर ही एक पैराडॉक्स बन चुका है। यानी समय ऐसे खेल रच सकता है जो कि हम इंसान कभी सोच तक नहीं सकते। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस सीरीज की कहानी और इसके ट्विस्ट आपको कैसे लगे? साथ में इस सीरीज को कवर करने में मेरी कई हफ्तों की मेहनत लगी है। सो वीडियो को लाइक और हाइप करके थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि ऐसी ही माइंड बेंडिंग और जबरदस्त सीरीज मैं आपके लिए लगातार लाता रहूं। थैंक यू।